जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से अपना ड्यूटी कर रहा था, तभी उस ऑफिसर को अपने शहर के कुछ खतरनाक मुजरिमों को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए उसे गुस्सा तो बहुत आता है। तो क्या वो अपना जॉब छोड़ देगा या फिर वो कुछ और तरीके से उन लोगों को सजा देगा? यही जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो एवरीवन, प्रमित हियर। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंटली ओटीटी रिलीज्ड इंडियन कनाडा सुपर हीरो एक्शन फिल्म बागीरा के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक्सप्लेन दिस फिल्म। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी को पुलिस की वैन से उतरते हुए देखते हैं, जिसका एनकाउंटर होने वाला था कुछ ही सेकंड में। फिर एक बुलेट की आवाज और कहानी चली जाती है 24 इयर्स फ्लैशबैक में, यानी कि साल 2001 पर। और यहाँ स्कूल में एक मैडम सारे स्टूडेंट को हमारे देश के हीरो भगत सिंह के बारे में लेक्चर दे रहा था। और उसी वक्त उसका बेटा खुद को सुपर हीरो समझते हुए सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर छत से कूद जाता है। और ये खबर मिलते ही उसकी माँ जल्दी वहाँ पर जाती है और उसके बेटे को समझाती है कि बेटा, ये सब सुपर हीरोज की कहानियां बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए होता है। रियल लाइफ में सुपर हीरोज इस तरह नहीं होते। रियल लाइफ का सुपर हीरोज तो हमारे डॉक्टर, फायर फाइटर्स और पुलिस वाले होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा। फिर वो बच्चा अपनी माँ की बात मानता हुआ खुद बड़ा होकर अपनी पापा की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने का फैसला करता है। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम पर आता है और हम लोग देख पाते हैं समंदर में मछली पकड़ते वक्त कुछ मछुआरे तूफान में फंस जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर इन लोगों को पकड़ते हैं, पर उनमें से कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। तो इन सब का लीडर राणा खुद जाल लेकर पानी में उतरता है और एक हाथों से सभी को पकड़ के ले आता है। दरअसल राणा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, जहां वो गरीब लोगों को किडनैप करके उन्हें मार के उनका बॉडी पार्ट्स अमीरों को बहुत ज्यादा प्राइस में बेच देता था। दूसरी तरफ हम लोग 24 साल पहला उस छोटे से बच्चे वेदांत को देख पाते हैं, जहां वो अब बड़ा हो चुका है और वो भी अपने पापा की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन चुका है। और वो ये शपथ लेता है कि इस देश को हमेशा बुरे लोगों से बचाएगा और ईमानदारी से काम करेगा। फिर वो जब अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि उसकी माँ जो है कुछ साल पहले मर चुका है, पर उसके पापा अभी भी जिंदा है। खैर, वेदांत जब अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वहाँ नारायण नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। तो नारायण उसे बताता है कि यहाँ पर तो कोई क्राइम ही नहीं है और इसीलिए पूरा स्टेशन खाली पड़ा है और हमारे पास भी कोई काम नहीं है। जिस बात पर वेदांत कहता है, चलिए ठीक है, थोड़ा राउंड मार के आते हैं पूरा एरिया में। फिर वो लोग जब राउंड मारने के लिए जाता है तो वेदांत समझ जाता है कि यहाँ पर क्राइम तो होता है, पर पुलिस वाले डर के मारे क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ते। फिर वेदांत जब नारायण से बड़े मछली यानी इन सभी का मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है तो नारायण पुजारी और कोटियान के बारे में बताता है, जहां वो ये भी बताता है कि पूरा मैंगलोर पोर्ट कोटियान के कंट्रोल में रहता है। उसके इलाके में पैर रखना भी नामुमकिन है और नारायण वेदांत को इन सब से दूर रहने के लिए बोलता है। पर यहाँ से वेदांत को तो अपना बड़े मछली के बारे में पता चल चुका था। इसी दौरान कुछ लड़कियों को 3 लड़के मिलकर छेड़ रहा था, तो वेदांत उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था कि उससे पहले स्नेहा नाम की एक डॉक्टर वहां पर आती है और उन सभी गुंडे को एक चांटा लगाती है और सभी लड़कियों से कहती है कि तुम इतने सारे होकर इन तीनों से डर रहे हो, हर बार मैं नहीं आऊंगी बचाने, तो खुद अपना रक्षा करना सीखो। तो फिर इन सभी लड़कियों के अंदर जोश आ जाती है और सभी मिलके इन गुंडों की धुलाई करते हैं। और ये सीन वेदांत भी दूर से देख रहा था और जिसे देखकर उसे भी अच्छा लगता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो स्नेहा नाम की डॉक्टर थी वही इस मूवी का लीड हीरोइन है, जो कि आप लोगों को बाद में पता लगेगा। उसी रात इन सभी पुलिस वालों के बीच एक पार्टी रखा जाता है, जहां पर वेदांत, उसके पापा और काफी सारे पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, यहाँ तक कि एमएलए भी आया था। उसी वक्त वहाँ की कमिश्नर जब एक ड्रिंक लेने वाले थे तो वेदांत उसे बोलता है कि आप डिपार्टमेंट की बेल्ट पहनकर ड्रिंक मत कीजिए, या तो बेल्ट उतार दीजिए या फिर ड्रिंक मत कीजिए। जिस बात को कमिश्नर भी समझता है और फिर वो बेल्ट उतर के ड्रिंक करता है। पर वेदांत के पापा को ये बात अच्छा नहीं लगता। आखिर वो अपना सीनियर से इस तरह से बात कर रहा था, मगर वो एक बात को तो समझ चुके थे कि उसका बेटा अब एक अलग ही राह पर निकल चुका है। फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन पर वेदांत जब नारायण से सभी मुजरिमों की फाइल मांगता है तो नारायण ड्रॉयर में रखा गया पैसा देता है, जो कि उन मुजरिमों की तरफ से भेजा गया था। जिससे गुस्सा होकर वेदांत उन सभी मुजरिमों को पकड़ के जेल के अंदर डाल देता है
और उन सभी को नंगा करके पिटाई भी किया जाता है। फिर जब सभी न्यूज़पेपर और मीडिया में वेदांत की ही चर्चा हो रहा था, तभी एक जर्नलिस्ट वहां पर आकर बोलता है, यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आए गए। शुरू में सभी ऐसे दबदबा बनाते हैं, बाद में बड़े बड़े क्रिमिनल का सामना होते ही सब ठंडे पड़ जाते हैं। इधर जहाँ वेदांत पूरे शिद्दत के साथ काम कर रहा था और शहर के सारे कचरे को साफ करने में लगा था, वही दूसरी तरफ वेदांत के पापा उसे शादी करने के लिए एक लड़की दिखाने ले जाता है और कोइंसिडेंटली ये वही लड़की स्नेहा निकल जाती है, जिससे कि वेदांत उस दिन रास्ते में मिला था। जहां पर इन दोनों ने बातचीत करते हुए डिसाइड करता है कि दोनों का प्रोफेशन अलग है, तो शादी जैसी एक बड़े मैटर का डिसीजन लेने से पहले कुछ दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर शादी के लिए सोचेंगे। फिर इस कंडीशन से ये दोनों हर रोज अपना अपना काम खत्म करके एक दूसरे से मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद आने लगता है और इन दोनों की मर्जी से इन दोनों का एंगेजमेंट भी कर दिया जाता है। इधर एक माँ और उसकी बेटी जब कहीं जा रही थी तो पुजारी के कुछ गुंडे आकर उसकी बेटी को वहां से उठा ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर एक गुंडे को जब किसी केस के सिलसिले में मारा जा रहा था, तो वो पुजारी का नाम लेता है और बोलता है, दम है तो पुजारी को जाके पकड़। तो इसी बात से गुस्सा होकर वेदांत अपना पूरा पुलिस फोर्स लेकर पुजारी के इलाके में जाता है और पुजारी और उसके कुछ लड़के को वहां से उठा लेता है। और ये खबर कमिश्नर तक पहुंचते ही वो वेदांत को उसके ऑफिस में बुलाता है और कहते हैं, तुम जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, पर अब से तुम ये सब बंद कर दो और पुजारी और उनके सारे लोगों को छोड़ दो। जिस पर वेदांत का कहना था कि ये क्या बात कर रहे हो आप सर, लगता है आपने भी रिश्वत ली है। तभी कमिश्नर उसके पापा को यहाँ पर बुलाता है और जहाँ पर वेदांत को उसके पापा से पता चलता है कि उसके पापा भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और इस रिश्वत की वजह से ही उसके पापा उसे एक अच्छी जिंदगी और उसकी माँ का कैंसर होने के बावजूद उसे 5 साल तक जिंदा रखा और इनफैक्ट उसे यहाँ पोस्टिंग देने में भी 50 लाख का रिश्वत देना पड़ा। पर ये सब सुनने के बावजूद वेदांत को रिश्वत लेना गलत लग रहा था, तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि सिस्टम में रहना है तो सिस्टम की तरह रहो, नहीं तो कब सिस्टम से बाहर कर दिए जाओगे पता भी नहीं लगेगा। और आखिर में उसके पापा एक बात बोलता है जिसे आप लोग याद रखना, मुखोटा पहनकर जीना सीखो बेटा। फिर वेदांत का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद पुलिस का ड्रेस पहनकर समंदर के किनारे जाकर बहुत सारे ड्रिंक करता है और फिर अपना घर आकर सो जाता है और उधर पुजारी को भी रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब वेदांत पुलिस स्टेशन पर नहीं था, वो लड़की जिसे पुजारी के लोग उठा के ले गए थे, उसकी माँ पुलिस स्टेशन पर आके कंप्लेन करना चाहा, पर वहाँ किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसीलिए अब अगली सुबह वो लड़की जब पुजारी के वहाँ से किसी तरह भाग जाती है, तो वो और उसकी माँ मिलकर पुलिस स्टेशन पर आती है और उसकी माँ उसकी बेटी की ऐसी हालत के लिए सारे पुलिस वालों को गुनहगार समझ रहे थे। तभी वहाँ पर वेदांत भी आता है, पर वो अगले दिन की उस इंसिडेंट से तभी भी उठ नहीं पा रहा था, तो वो इस केस को नजरअंदाज करते हुए स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और तभी वो लड़की खुद को पेट्रोल से जला लेती है, जो देखकर वेदांत दौड़कर वहाँ पर आता है, पर उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। और तभी वेदांत अपने पापा का वो बात मानते हुए दिन में समाज के लिए अलग चेहरा और रात में उन बेसहारा लोगों के लिए अलग चेहरा बन के समाज की रक्षा करने का फैसला करता है। और फिर उसी रात उन सभी गुंडे की शिकार करने के लिए निकल पड़े थे वेदांत और बगीरा, जहाँ पर बगीरा उन सभी को एक एक करके मौत का घाट उतर रहा था। उनके तलवार में जैसे आग लग गया था। मीनवाइल उन सभी गुंडे को एक दर्दनाक मौत का सजा देकर बगीरा वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर उन गुंडों के लिए शराब लेने वाला एक छोटा सा लड़का भी चुपके से ये सब देख रहा था। अब अगले दिन पुलिस जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, तो उन्हें यहाँ पर उन सभी गुंडों की डेड बॉडीज मिलता है जिन्होंने उन लड़की का रेप किया था। फिर जब वेदांत यहाँ पर आता है तो वो कैजुअली कहता है कि लगता है किसी और गुंडों ने मिलकर इन लोगों को मार दिया होगा, पर उस लड़की की माँ बोलती है कि भगवान ने सजा दिया होगा हरामखोरों को। खैर, अब पूरा शहर के अंदर बगीरा का आतंक फैल चुका था। जो भी गुंडे दिन में क्राइम करते हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए रात में उन्हीं के पास पहुंच जाता है बगीरा। अब धीरे धीरे शहर में गंदगी साफ होती जा रही थी। हालांकि नारायण को समझ आ गया था कि इन सब के पीछे हमारे वेदांत सर ही है, वेदांत सर ही ये सब कर रहे हैं। फिर एक दिन नारायण और वेदांत जब साथ में ड्रिंक कर रहा था, तो नारायण वेदांत को बताता है कि सर, मुझे पता है कि आप ही वगैरह हो, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब दूसरे दिन से ही हर जगह वगैरह के बारे में चर्चे चल रहे थे
वही दूसरी तरफ स्नेहा वेदांत को कॉल किया जा रहा था, पर वेदांत उसकी फोन नहीं उठा रहा था। इसीलिए वेदांत से मिलने के लिए स्नेहा उसके घर पर आती है, पर यहाँ पर वेदांत उसे साफ साफ बता देता है कि उसे स्नेहा पसंद नहीं है, इसीलिए उसे बात नहीं करना चाहता। तो स्नेहा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वेदांत जो काम कर रहा है उसमें उसकी कभी भी जान जा सकती है, इसीलिए वो दूसरे किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अब इधर वो जर्नलिस्ट जो बहुत ईमानदार था, वो जब पुजारी के बारे में बहुत कुछ साज लिख के न्यूज़पेपर में डालने वाला होता है, तभी पुजारी के लोग उसे मार देता है। और जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो वो बताता है कि यहाँ के गली के कुत्ते बहुत हरामी हैं, इसे नोच नोच के मार डाला। पर यहाँ मौजूद सभी को दिख रहा था कि ये एक मर्डर है, पर पुजारी के डर से कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। पर थोड़ी देर में ही वेदांत को जब ये बात पता चलता है तो वो उसी रात बाघीरा बन के उस पुलिस वाला और पुजारी दोनों को मार देता है और मार के उसी जगह छोड़ देता है जहां अगले दिन उस जर्नलिस्ट का बॉडी पड़ा था। और इधर जो पुलिस वाला मारा था वो सीबीआई डायरेक्टर का बेटा जतिन था, इसीलिए वो अब बहुत सारे पुलिस वाले को लेकर वहां पर आता है। अब जब पुलिस आकर सभी लोगों को पूछते हैं कि उन लोगों ने कुछ देखा है क्या, तो उसी जर्नलिस्ट का बेटा जवाब देता है कि हाँ देखा है ना सर, हमारे गली के कुत्ते बहुत शैतान हैं सर, उन्होंने ही इन लोगों को मार डाला। अब पुजारी के मौत के खबर कोटियान तक पहुंच गया था और वो लोग अब सतर्क हो चुका था। फिर जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो राणा के भेजे गए कुछ गुंडे कोटियान के पास आके उसे धमका के जाते हैं कि जो काम दिया है वो 3 दिन में अगर नहीं हुआ तो राणा को यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर राणा यहाँ पर आता है तो क्या होगा तुझे अच्छे से पता है। बेसिकली ये लोग काम मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात कर रहा था। और फिर राणा के डर में कोटियान अपने सभी लोगों को काम पर लगवा के 3 दिन के अंदर बच्चे और बूढ़े मिलाकर लगभग 80 से 90 ह्यूमन को उठा लेता है। और जैसे ही नारायण को ये बात पता चलता है तो वो वेदांत को इस बारे में बताता है। तो बगीरा अपने शिकार के लिए निकल जाता है उसी रात, जहां वो पोर्ट पर उन सभी को देख पाता है जिसकी भी मिसिंग कंप्लेंट हुआ था। खैर बगीरा अब इन सभी को बचाने के लिए कोटियान के सभी गुंडों के साथ फाइट करने लगता है, पर एक टाइम पर उसे एक गोली लगने से वो घायल होकर पानी में गिर जाता है। फिर वेदांत सीधा स्नेहा के पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर स्नेहा पूरा मैटर समझ जाती है और उसे वेदांत से फिर से प्यार हो जाता है। इधर वेदांत जो काम अधूरा छोड़ के आया था वो पूरा करने के लिए वो जब वहीं पर जाता है तो वो वहाँ पर कोटियान को अकेला देखता है, और राणा के काम पूरे ना होने के लिए राणा उसे ना मार दे उससे पहले ही कोटियान खुद को और खुद के फैमिली को मार देता है। और इधर हमें दूसरी तरफ राणा को भी दिखाया जाता है जो सभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था, क्योंकि वो सभी मिलकर बाघीरा को नहीं पकड़ पाए। दूसरी तरफ हम उस सीबीआई डायरेक्टर को उसकी बेटे की चिता को आग देते हुए देखते हैं, और वो गुरु नाम की सीबीआई ऑफिसर को बाघीरा को पकड़ने के लिए अपॉइंट करता है, जो कि उसका खुद का भाई था। अब सीबीआई ऑफिसर गुरु अपने पूरे टीम और पुलिस वालों के बीच में एक मीटिंग रखता है, जहां पर वो बाघीरा और उसे पकड़ने के बारे में बात करता है, जहां पर नारायण भी मौजूद था। अब दूसरी तरफ वेदांत जब राणा के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता लगता है बचपन में राणा जब जेल में था तो वहाँ वो सभी लोगों को जेल के अंदर जला के मार दिया था, और उससे ही उसके मुंह का एक साइड भी जल चुका था। खैर यहाँ से राणा के पावर के बारे में वेदांत को पता चल चुका था, और इसीलिए वेदांत भी उससे मुकाबला करने के लिए अपने टीम को बड़ा बनाने का फैसला करता है। इसीलिए वेदांत अपने टीम पर पहले तो एक हैकर को ऐड करता है जो कि सब कुछ हैक कर सकता था और नए गैजेट बना सकता था। और उस टीम का दूसरा मेंबर था एक छोटा सा बच्चा जो कि उसके स्कूल में सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए फेमस था। वो वेदांत के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रिक थिंग्स बना रहा था। और तीसरा था गोपाल दादा, जिसे कि एक दारू की बोतल दे दो तो वो बड़े बड़े बम बना सकता था। तो गोपाल दादा वेदांत के लिए बड़े बड़े बम बना के दे रहा था। अब वेदांत अपने लिए कुछ नया टाइप का वेपन्स और क्रीज जैसा मास्क भी लेकर आता है, और इसके साथ अपने लिए एक मॉडिफाइड बाइक भी बनाता है। अब दूसरी तरफ सीबीआई और पुलिस वाले जब लोगों के पास बाघीरा के इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचता है तो लोग उन्हें इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, और उल्टा उन लोगों के ऊपर ही गुस्सा करती है, क्योंकि बाघीरा कानून की नजर में एक मुजरिम हो सकता है पर उन गरीब बेसहारा लोगों की वो मसीहा था। फिर इधर सीबीआई ऑफिसर गुरु जब एक मीटिंग में सभी को लेक्चर दे रहा था तो तभी वेदांत वहाँ से उठ के अचानक चला जाता है। और फिर वेदांत जब अपने घर पर आता है तो वो स्नेहा को देखता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। पर दूसरी तरफ हमारे राणा को 2000 लोग सप्लाई करने का एक बड़ा कंसाइनमेंट मिलता है। तो राणा वहाँ पर उस पार्टी से मिलने के लिए जाता है, और पार्टी उसे बोलता है कि तुम सिर्फ रामेश्वरम पोर्ट तक वो कंटेनर पहुँचा दो
बाकी का हम देख लेंगे। इधर वेदांत को कोटियन की ड्राइव की डाटा में शहर के बहुत सारे जगह पर अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आते हैं, इसीलिए वो बगीरा बन के निकल पड़ता है अपना बाइक पर। जहां वो देख पाते हैं शहर के बहुत सारे बस्ती इलाके में चोरी छुपे हॉस्पिटल खोलकर वहां लोगों की ट्रीटमेंट की जगह उन लोगों की ऑर्गन चोरी करके ऑर्गन ट्रेडिंग किया जा रहा था, और इन सभी के पीछे सिर्फ और सिर्फ राणा का हाथ था। फिर बगीरा उन सभी के अड्डे को एक एक करके खत्म करता है। दूसरी तरफ गुरु सर जिधर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ बागीरा के बारे में ही सुनने को मिलता है, जैसे कि वो हीरो है, तूफान की तरह आता है और सभी को एक झटके में मार के निकल जाता है, वगैरह वगैरह। और इधर सड़क में भी बहुत सारे लोग बगीरा के मास्क पहनकर घूम रहे थे, जिसे देखकर गुरु को बहुत गुस्सा आता है। अब गुरु सर अपने ऑफिस में जाकर सभी टीम मेंबर्स को बोलता है, हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें जो लोगों को इन सब नहीं मिला उन लोगों को पूछना होगा तो शायद कुछ पता चल जाए, इसीलिए हम लोगों को सारे पुलिस स्टेशन की FIR कॉपीज चाहिए होगा। तो वहाँ मौजूद नारायण जल्दी से अपना पुलिस स्टेशन पर आता है और सारा FIR कॉपीज डिलीट कर देता है ताकि गुरु सर के हाथ कुछ भी नहीं लग पाए। दूसरी तरफ राणा अब उस 2000 ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉन्साइनमेंट को भेजने की तैयारी में था, तो इसीलिए वो आकर योगी से मिलता है जो कि उनके अंडर काम करता था, और राणा योगी को सारे जिम्मेदारियां समझा रहा था। अब इधर योगी के फोन ऑन होते ही वेदांत उसके लोकेशन के लिए निकल जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि दरअसल राणा ने ही उसे वहां पर बुलाया था। फिर इन सब के बीच बहुत फाइट होता है, जहां बगीरा के पास बॉम्ब और नए नए गैजेट्स होने के कारण वो भी इन सबको अच्छा खासा टक्कर देता है, पर राणा और योगी यहाँ से निकल जाता है। फिर जब घायल हुआ बगीरा चोट लेकर अपने घर पर आता है तो स्नेहा उसे मरहम पट्टी लगाते लगाते कुछ और भी लगा देता है। खैर समझदार को इशारा ही काफी है। अब दूसरी तरफ गुरु सर को डाउट होता है कि सभी स्टेशन से कंप्लेन आया पर साउथ के स्टेशन से एक भी कंप्लेन नहीं आया, जबकि वहाँ के ऑफिसर वेदांत इतना करप्ट है। तभी एक पुलिस वाला गुरु सर को बताता है कि हमारे वेदांत सर पहले ऐसा नहीं थे, पहले तो वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और स्टेशन पर जब भी कोई कंप्लेन आता था तो वो झट से सॉल्व कर देता था, पर जब से उसे कमिश्नर ने वार्निंग दी है और उस लड़की ने जब से थाने के सामने खुद को जला लिया था तभी से हमारे सर चेंज हो गए हैं। जहां पर गुरु सर को वेदांत की सारी एक्टिविटीज को देख के पता चल चुका था कि वेदांत ही वगीरा है। दूसरी तरफ वेदांत के पापा को भी वेदांत की असली सच के बारे में पता चल चुका था। मीनवाइल अब हम लोग राणा को देख पाते हैं जिसने स्नेहा को किडनैप कर लिया था, और अब वेदांत के पास दो रास्ता था, या तो वो अपने होने वाली बीवी को बचाए या फिर कंटेनर में भरे हुए उन सभी लोगों को बचाए जो कुछ ही देर में पानी के अंदर डूबने वाला था। पर वेदांत अभी बगीरा था तो इसीलिए वो अपनी बीवी को बचाने की जगह उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। और इधर स्नेहा भी राणा से यही बात कहती है कि वो मुझे नहीं बचाने आएगा, वो उन लोगों को बचाने के लिए जाएगा, जो सुन के राणा गुस्से में आकर स्नेहा को जान से मार देता है। इधर सीन जब पोर्ट पर शिफ्ट होता है तो हम लोग उन सभी लोगों को देख पाते हैं कंटेनर के अंदर, जहां पर एक बर्फ के वेट से उस कंटेनर की वेट को मैनेज किया जा रहा था, पर जैसे जैसे वो बर्फ पिघल रहा था तो वो कंटेनर पानी के अंदर जा रहा था। फिर उसी वक्त बगीरा और उसके तलाश में आए हुए कुछ CBI ऑफिसर्स की मदद से इन सभी लोगों को कंटेनर के अंदर से बाहर निकाला जाता है, पर यहाँ पर सारे ऑफिसर्स बगीरा को अरेस्ट करता है और उसे एनकाउंटर के लिए तैयार करते हैं। बेसिकली ये शुरू का वो सीन था जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, मगर इस बार गुरु सर ने बगीरा को इनकाउंटर करने से मना कर दिया था और उसकी जगह उनके साथ काम करने वाला एक करप्ट ऑफिसर को मारने की ऑर्डर दे दिया था, और साथ ही राणा जैसे क्रिमिनल को खत्म करने का भी ऑर्डर दे दिया था। अब बगीरा राणा को पकड़ने के लिए और उन सभी लोगों को बचाने के लिए उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है जिस ट्रेन से राणा उन सभी लोगों को लेकर रामेश्वरम जा रहा था। खैर यहाँ पर बगीरा और राणा के गुंडे के बीच में बहुत सारा फाइट होता है। इनफैक्ट लास्ट में राणा के साथ भी बगीरा का बहुत बड़ा फाइट होता है जिसे देखकर बहुत मजा आता है, और फिर आखिर में बगीरा राणा को मार देता है और उन सभी लोगों को राणा से बचा लेता है। और फिर साउथ के एक स्टेशन में ये ट्रेन को रोका जाता है जहां पर ये सभी लोग बताता है कि हमें भगवान ने बचाया है। फिर गुरु सर को जब एक बड़े मिनिस्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने और इस बारे में छानबीन करने के लिए बुलाता है तो गुरु सर उसे बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि इन सब के पीछे आपका ही हाथ है, आप ये सब बंद कर दीजिए नहीं तो आपको बगीरा नहीं छोड़ेगा। सो यही था बगीरा मूवी का पूरा स्टोरी। तो आप लोगों को क्या लगता है,
हम लोगों के शहर के अंदर भी इस तरह बगीरा रहना चाहिए जो कि सभी क्रिमिनल्स को रियल लाइफ में सजा दे? अगर हाँ तो कमेंट्स में #बगीरा टाइप करे। मीनवाइल वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है। खैर जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह की और भी मूवी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।